जैसे ही मैं यहाँ घर पर आई तो यहाँ पर काफ़ी सारा सामान देखने को मिला जो कि प्रीति ने सुधांशु भांजे के हाथों से भिजवाया। तो ये हमारी रंगोली का फाइनल लुक है। वैसे आजकल छोटे दिन और वैसे ही त्योहार, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा है। और यहाँ किचन में मेरे साथ मदद करने के लिए अभी हस्बैंड जी भी आ गए हैं और दिए जलाने के बाद अब इनको लाइन से रख लेते हैं। हमने अपने इस नए घर पर पहली बार दिवाली कुछ इस तरह से सेलिब्रेट की। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गाँव से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 3 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से इन खूबसूरत पहाड़ों का मौसम बहुत ही सुहावना सा रहा और इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज़ की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आज लक्ष्मी पूजन का पावन पर्व है तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली पर लक्ष्मी माता रानी आपके घर पर पधार कर आपके पूरे परिवार को धन धान्य सुख समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण करे। और दीपावली के इस पावन पर्व पर गांव में बहुत ही रौनक भरा माहौल देखने को मिल रहा है। सभी लोगों ने अपने घरों को फूल मालाओं से और साथ ही लाइटों से सजाया हुआ है। मैं अभी अपने पुराने वाले घर पर हूँ और अब तो रोज़ रोज़ यहाँ पर आना नहीं होता है। और जब भी मैं शाम के टाइम पर इस वाले घर पर आती थी तो रोज़ दिया बाती करने के बाद ही नए वाले घर पर जाती थी, लेकिन ऐसा रोज़ पॉसिबल तो नहीं है। इसलिए आज लक्ष्मी पूजन के पावन पर्व पर मैं अपने इस वाले घर के मंदिर से माता लक्ष्मी जी और साथ ही विष्णु भगवान जी को अपने नए वाले घर पर लेकर जाने वाली हूँ। और आंगन के नीचे की साइड इन गुलाब के पौधों पर ढेर सारे गुलाब खिले हुए हैं तो मैं आज इन गुलाबों को निकालने वाली हूँ। ये देखिए, आज शाम को फिर से पकौड़ियाँ बनेंगी इसलिए ये घर के आलू यहाँ से लेकर जाने वाली हूँ। और यहाँ घर पर ना थैले भी बिल्कुल नहीं है तो एक पुराना सा थैला मिला, इसी पर ले जाते हैं। तो आज मेरा घर पर बस इतना सा ही काम था तो अब वापसी चलते हैं नए वाले घर पर। और आजकल दिन छोटे हो गए ना, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा है। और अभी मैंने नीचे वाले घर में सजावट बिल्कुल भी नहीं की, अब करेंगे ना। हाँ, जैसे ही मैं यहाँ घर पर आई तो यहाँ पर काफ़ी सारा सामान देखने को मिला जो कि प्रीति ने सुधांशु भांजे के हाथों से भिजवाया। और सुधांशु भांजा आज दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए अपने गांव तोसी चला गया। तो इसमें प्रीति ने भेजा है ये खील बतासे और साथ ही एक मिठाई का डब्बा भी भेजा है, ये मेरे लिए और सासू जी के लिए बोला स्पेशली है। और साथ ही पड़ोस की दीदी लोगों ने भी मिठाई दे दी। दिवाली की मिठाइयाँ ऐसे देते ही हैं एक दूसरे को। और प्रीति कल मार्केट गई हुई थी तो वहाँ से रंगोली का सामान लेकर आई है। हमारे गांव के मार्केट में रंगोली का सामान नहीं मिलता है। और साथ ही एक सुंदर सा दिया और एक लक्ष्मी माता रानी जी का फ़ोटो फ्रेम। तो अब सजाते हैं पूरा दरबार और रंगोली भी बनाते हैं। और यहाँ पर तो कलर मिले नहीं तो इसलिए मैंने उसी से मंगाया। तो एक बार मैं सबसे पहले रंगोली बना देती हूँ और यहीं मेन गेट पर बनाऊँगी। अगर यहाँ पर वाइट कलर की टाइल होती ना तो और भी अच्छा लगता। और ये सांचा भी ला रखा है, वरना मैं उतनी कलाकार नहीं हूँ कि रंगोली अच्छी तरह से बना पाऊँ। वैसे बना सकती हूँ लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये हमारी रंगोली का फाइनल लुक है। और सांचा तो थोड़ा सा था लेकिन थोड़ा सा कलाकारी मैंने भी दिखाई। प्रीति ने काफ़ी सारे रंग भेजे हुए हैं, 3 ही तरह के रंग हैं, लाल, हरा और येलो कलर का। तो इतनी रंगोली काफ़ी है और ये कलर अगले साल के लिए भी काम आ जाएंगे। रंगोली बनाने के बाद मैंने यहाँ पर दीप भी प्रज्वलित कर लिया। और जहाँ पर मुख्य द्वार पर जल से भरा कलश रखा रहता है ना, वहाँ पर अब मैं माता रानी जी के चरण चिपका देती हूँ। वैसे 2 टाइप के चरण ला रखे थे, एक ये छोटे वाले एक बड़े वाले, तो छोटे वाले ही चरण चिपकाऊंगी यहाँ पर। हमारे घर के मंदिर में गणपति महाराज जी तो पहले से विराजमान हैं और मैंने यहाँ पर माता लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के साथ विराजमान कर दिए हैं। अब रात के टाइम पर हम यहीं पर पूजा अर्चना करेंगे। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे त्यौहार मनाने का ढंग भी बदल जाता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पड़ोस में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। बच्चे बोल रहे हैं ये मेरा पटाखा है, ये उसका पटाखा है, ऐसे। और जब
बड़े हो जाते हैं तब चिंता लगी रहती है कि पूजा करना है, अच्छे से पूजा भी हो और खाना वगैरह प्रॉपर अच्छे से बने। मतलब रसोई की चिंता और पूजा पाठ की चिंता लगी रहती है, पटाखे इनसे कोई मतलब नहीं रहता है। और मुझे बचपन की याद आ रही है उन बच्चों को देखकर कि पापा जब खुले पटाखे लेकर आते थे ना तो बांट के देते थे गिनती कर करके, वरना भाई बहनों में लड़ाई हो जाती। और मिठाई खाने की लगी रहती थी, खील बतासे मुरमुरे वगैरह, और साथ ही हम अखरोट भी इकट्ठा करके रखते थे बिल्कुल गिनती से। मतलब इतने मेरे पास हो गए, इतने उसके पास हो गए, तो कुछ इस तरह से मनाते थे। तो अब मैं चलती हूँ किचन में, लेकिन किचन में जाने से पहले एक बार मैं दियों में तेल वगैरह भर कर रख देती हूँ, बाती वगैरह बनाकर रख देती हूँ, क्योंकि फिर फटाफट जलाने के लिए हो जाता है। तो चलिए जी, अब मैं चलती हूँ यहाँ किचन में। अब डिनर बनाने की तैयारियाँ शुरू कर लेती हूँ। वैसे मैंने कुकर पर थोड़ी देर पहले चने भिगोने के लिए रखे हुए थे, और आज मैंने बनानी है खीर, चने, पूरी और पकौड़ी। बस आज दाल सब्जी रोटी ऐसे सब नहीं बनेगा, तो यही सोच रही हूँ। तो फटाफट से करते हैं, क्योंकि मंदिर में भी ना जाने के लिए फिर देरी हो जाएगी, बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है। वैसे ही आजकल छोटे दिन और वैसे ही त्योहार, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा है। और यहाँ किचन में मेरे साथ मदद करने के लिए अभी हस्बैंड जी भी आ गए हैं, तो साथ काम करेंगे ना तभी जल्दी होगा। वही तो। हाँ। कढ़ाई पर खीर भी बनकर तैयार हो गई, कुकर पर चने भी बनकर तैयार हो गए, और मैं यहाँ पर पकौड़ियाँ बना रही हूँ। जब तक मैंने ये 2 घाण पकौड़ियों की बनाई, तब तक मंदिर से फ़ोन आ गया कि वहाँ पर महिलाएं अर्घ लगाने के लिए इकट्ठा होने लगी हैं। तो अब मैं चलती हूँ मंदिर में, और घर में लक्ष्मी पूजन वहाँ से आने के बाद करेंगे। और हस्बैंड जी और सासू जी बोल रहे हैं तब तक हम खाना बना देते हैं। बोला पकौड़ियाँ तलनी है और पूरी बनाने के लिए शायद तब तक मैं आ जाऊंगी। अर्घ लगाने के लिए थाली में इतनी सामग्री रखी जाती है, चावल, धूप अगरबत्ती और साथ ही टीका, फूल और साथ में तेल। आज के दिन पर सभी गांव के लोग यहाँ पंचायती चौक में इकट्ठा हो रखे हैं, और आज के दिन पर ही यानी कि लक्ष्मी पूजा के दिन भगवान लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और विष्णु भगवान जी अपने मंदिर को छोड़ हमारे गांव त्रियुगनारायण के चौक में विराजमान होते हैं, और हम सभी लोग लक्ष्मी पूजन कुछ इस तरीके से मनाते हैं। और हम अर्घ लगाना बोलते हैं, वैसे वो अर्घ्य होता है, और बदले में हमको ये चावल और टीका मिलता है प्रसाद के रूप में। तो चलिए जी, अब यहाँ से घर की ओर चलते हैं। इन सभी चीज़ों का बहुत ही पौराणिक महत्व है। गांव के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि आज के दिन पर माता लक्ष्मी जी अपने मंदिर को छोड़ मायके आती हैं, यानी कि हमारे घर पर पधार चुकी हैं, और 2 दिन तक यहाँ पर रहने के बाद तीसरे दिन वापस मंदिर में चली जाएंगी। वो तो उस हिसाब से दिन जुड़ता है, कभी 1 दिन विश्राम करती हैं, कभी 2 दिन। और जो भी लोग भगवान जी के साथ यहाँ पर रहेंगे उन सभी के लिए खाना बनकर यहीं पर तैयार होता है। और आज दीपावली के शुभ अवसर पर आशा ने अपनी दुकान चेंज कर ली है, दूसरी जगह पर खुला दी, अपनी जगह पर खुला दी। हाँ। बहुत बहुत बधाई, थैंक यू सो मच, और हैप्पी दीपावली दोनों को, आपको भी और आपके परिवार को भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने यहाँ पर सभी दीप प्रज्वलित कर लिए हैं, और दिए जलाने के बाद अब इनको लाइन से रख लेते हैं। दिए जलाने के बाद अब पूजा पाठ संपन्न कर लेते हैं। मैया जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। तो यहाँ पर हमने पूजा पाठ संपन्न कर लिया है, और आज हमारे रसोई घर में जितने भी पकवान बने उन सभी का भोग हमने भगवान जी को लगा रखा है। तो बोलिए लक्ष्मी मैया जी की जय हो। हमारी इस बार की दीपावली बहुत ही बढ़िया रही। आप सभी लोगों की कैसी रही, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के डिनर में हमने बनाया है पूरी, पकौड़ी, चने, और साथ में है घर के चावलों की खीर।
तो अब गर्मा गर्म डिनर का आनंद लेते हैं और ये वाली थाली है सासू जी के लिए। हमने अपने इस नए घर पर पहली बार दिवाली कुछ इस तरह से सेलिब्रेट की और रात के लगभग 11:30 बजे का टाइम भी हो गया और मैं तो पूरे किचन की साफ़ सफाई करने के बाद अभी अपने रूम में आई हूँ और घर के सभी सदस्य सो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।